करते हैं, सुनते जा रहे ध्यान से, ठीक है। एक बार रिकैप करते हैं 5 मिनट में। पहला बात हम लोग पढ़े थे क्या कि सर जी a प्लस बी का पावर में n रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता था बताना। इसका फॉर्मूला हेलो nc0 फिर कितना a टू दी पावर n फिर कितना nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1 फिर कितना nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2 फिर nc3 लिखेंगे तो कितना देगा b का पावर 1 कहाँ से आ गया भाई, डॉट 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 आर लिख दिए तो एनसीआर इक्वल टू ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, इस टाइप से चलेगा, लास्ट में हो जाएगा एनसीएन बी टू दी पावर एन। करेक्ट। यहां से हम लोग क्या क्या सीखे थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म सीखे थे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना n प्लस 1 था। करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट हम लोग जनरल टर्म भी सीखे थे, जो बच्चे नए हो नोट करते जाओ। जनरल टर्म जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे नोट करते जाओ। जनरल टर्म क्या था बताएंगे, r प्लस 1th टर्म को हम लोग क्या बोलते थे, r प्लस 1th टर्म को क्या बोलते थे, जनरल टर्म बोलते थे। और r प्लस 1th टर्म कितना होता है बताना, ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर। करेक्ट। अच्छा यहीं से मान लेते हैं इसी टर्म को a प्लस b का पावर में n जो है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं बताना, समेशन ऑफ r का वैल्यू 0 से लेके n ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर। नेक्स्ट ये पहला बात सीखे थे। दूसरा बात हम लोग क्या सीखे थे, सुनना ध्यान से। दूसरा बात सीखे थे a माइनस बी का पावर में n, इसका क्या फॉर्मूला था बताना, nc0 a टू दी पावर n, यहाँ पे माइनस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b का पावर में 1, फिर कितना था बताना nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b का पावर में 2, फिर माइनस nc3 a का पावर में n माइनस 3 b का पावर में 3 प्लस होगा, और फिर डॉट 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 प्लस में माइनस 1 टू दी पावर r। ठीक है, तो माइनस 1 टू दी पावर आर एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस में आर बी टू दी पावर आर, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस लेके आस्ते आस्ते चल रहे, एक टाइम में एन सी एन आएगा और माइनस बी का पावर में एन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एन अपने को नहीं पता इवन है या ऑड है। इसमें हम लोग चलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म सेम होगा, हाँ या ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा n प्लस 1। करेक्ट। अच्छा जनरल टर्म इसका क्या होगा बताएंगे, जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या लिखेंगे बताना, जनरल टर्म हेलो कितना दे बताना, r प्लस 1th टर्म, रोनित बोलो क्या लिखेंगे, माइनस 1 टू दी पावर r n c r a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर। करेक्ट। अच्छा इसका समेशन में हम लोग चलेंगे तो सेम टू सेम a माइनस b का पावर में n, सुने ना ध्यान से, समेशन ऑफ r का वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 टू दी पावर r n c r a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। करेक्ट, समझ में आ गया। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे। और क्या बात किए थे, और क्या बात किए तो छोटा छोटा काम का बात कि a प्लस में b, a प्लस में b प्लस में a माइनस में b रहेगा, पावर में दोनों जगह n, इफ n इक्वल टू इवन, हेलो इफ n इक्वल टू इवन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा n बाई 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो रहा था, टोटल नंबर ऑफ टर्म, हेलो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो रहा है कोई बताएंगे, n बाई 2 प्लस में 1 है ना। अच्छा यहीं पे मान लेते माइनस था, a प्लस में b का पावर में n माइनस में a माइनस b का पावर में n, n इक्वल टू ऑड रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा n बाई 2। ठीक है, यहीं पे दूसरा चीज बात करते, यहाँ पे और क्या था बताना, और क्या था, इधर इधर इधर, हाँ हाँ n इवन में रख रहे कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ एकदम सही, गलत हम होते हैं। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n रहेगा, n इक्वल टू ऑड रहते टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा बताना, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा n प्लस 1 बाई 2, और माइनस रहेगा दोनों में सेम सिचुएशन, दोनों में सेम सिचुएशन। इतना दूर तक पढ़ लिए तो और क्या पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी का पावर में n, और तीनों का तीनों अलग टर्म रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या था बताना। यहाँ भी इसका डेरिवेशन भी हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, याद है, 20 सेकंड हम लोग के लिए कमी हो गया था। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना देगा बताना, हाँ n प्लस में 1 इंटू n प्लस में 2 आई थिंक ना भाई, कितना 2। करेक्ट, इतना दूर तक हम लोग लास्ट डे पढ़े थे। बस ये जो चीज है इसको हम लोग कितना मिनट में खत्म किया अभी, जस्ट 4 से 5 मिनट में, और यही चीज को हम लोग लास्ट डे कितना घंटा में किए थे, 1.5 से 2 घंटा में हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, कितना मिनट में,
4 मिनट में खत्म किया, हाँ। और यही चीज हम लोग लास्ट डे कितना कितना टाइम लगा था समझो, ठीक है। जल्दी से नोट कर ले जो बच्चे जो, ठीक है। सर वो कैसे, ये इक्वेशन 1 माने, ये वाला इक्वेशन 1 मान रहे हैं और ये वाला इक्वेशन 2 मान रहे हैं, ठीक है। ये हम पहले भी करवा चुके हैं लेकिन हम फिर से करवा रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड a प्लस में b, ध्यान से सुनेंगे, लिखना नहीं है, ठीक है। a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस में b का पावर में n, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिव्य दृष्टि को तेज करें और ध्यान से देखो सर, a प्लस बी का पावर में n, दिव्य दृष्टि मतलब होता है ना, हाँ, चेस खेलिए ना, चेस 2 स्टेप पहले सोच लेना। और a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n, प्लस वाला ये वाला टर्म के साथ ये वाला टर्म ऐड होगा, इस टर्म के साथ ये वाला टर्म खत्म, इस टर्म के साथ ये वाला टर्म फिर से ऐड होगा, इस टर्म के साथ ये वाला टर्म खत्म। बोलो हाँ या ना। कौन कौन सा टर्म बच रहा है सर जी, ये ना NC जीरो वाला टर्म बच रहा है। कौन सा टर्म बच रहा है, NC जीरो वाला, यहां पर भी यहां पर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ NC0 a टू दी पावर n, फिर कितना बचेगा, पहला वाला खत्म, फिर कितना बचाना है, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी पावर 2, फिर क्या बच रहा है बताएंगे, प्लस में NC4 024, कितना जो बताना है, a टू दी पावर n माइनस में 2 b टू दी पावर, सॉरी 4 b टू दी पावर 4, इस टाइप से चल रहा है। बोलो हाँ या ना, बोलो समझे कि नहीं समझे। अच्छा बोलना क्या जा रहा है सर, ये जीरो मतलब कौन सा टर्म, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म, सेकेंड नहीं, कौन सा टर्म, थर्ड, ये कौन सा टर्म, मतलब अच्छे ढंग से देखा जाए आपके पास ना ऑप्शन में दिया रहेगा, पता है क्या दिया रहेगा, कंफ्यूजन में बच्चे लोग, दिस वन प्लस में दिस वन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा ऑड टर्म, क्या दिया रहेगा, ऑड टर्म। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सम ऑफ ऑड टर्म, क्या लिखा रहेगा, सम ऑफ ऑड टर्म। ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, ठीक है। फिर दिया रहेगा इवेंट टर्म, फिर 2 टाइम्स ऑफ इवेंट टर्म, ठीक है। कौन सा टर्म होगा, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड, समझ में। अच्छा आगे बात करते हैं, इतना दूर तक तो ठीक है। छोटा छोटा मिस्टेक हो जाएगा, छोटा छोटा मिस्टेक होता है, ये कौन सा होगा, 2 टाइम्स ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म्स आएगा, ठीक है ना, सबका सम चलेगा। नेक्स्ट इसी टाइप से यहां पे सुनना, जैसे माइनस कर देते हैं, पहला बात, दूसरा बात समझना, जैसे माइनस करेंगे a माइनस बी का पावर में n, माइनस में a माइनस बी का पावर में n, इस बार बताओ तो थोड़ा सा सोचो सर, इस बार माइनस करेंगे ना, ये वाला टर्म के साथ ये वाला टर्म कैंसिल, इसके साथ ये वाला बच रहा है, इसके साथ ये वाला खत्म, फिर इसके साथ ये वाला बच रहा है, मतलब क्या होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ क्या क्या बचेगा, NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 b, फिर कितना NC3, NC3 a का पावर में n माइनस 3 b का पावर में 3, समझ में आ रहा है सबको। फिर कितना हो जाता है ना, प्लस में NC5, फिर कितना हो जाएगा, a का पावर में n माइनस 5 b टू दी पावर 5, इस टाइप से चलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे 1 है मतलब कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, 3 है मतलब फिफ्थ है मतलब, लिख लो ये दोनों बात मत करो। कहाँ पे बच्चा, हाँ ठीक है। चला जाओ, चलो आइए आज का पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझेंगे ए, इसको समझेंगे बी, ए प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n, तो क्या होता है, प्लस रहते क्या होता है बताएंगे, सम ऑफ पहला टर्म ऑड टर्म, मतलब क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म उसके बाद थर्ड टर्म उसके बाद फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं सर, NC0 वाला, याद करो, और थर्ड टर्म को कितना लिखेंगे, NC2 वाला, एकदम सही। तो यहाँ पे कितना हो जाए बताना, डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाए बताना, 7C0, बोलो हाँ या ना, x का पावर में 7 चलेगा,
प्लस में 7c2 x का पावर में 7 माइनस 2 कितना देगा 5 रूट ओवर कितना जो बताना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में 2 नेक्स्ट कितना जो बताना 7c4 समझ में आ रहा है ऑड नंबर ऑफ टर्म चल रहा है 7c4 x का पावर में 7 माइनस 4 3 क्लियर है या नहीं है अरे भाई एक बार देख लो पावर में 4 नेक्स्ट कितना देगा बताना 7c6 7c6 ये कितना देगा x का पावर में दिस वन और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर में 6 बोलो क्लियर है या नहीं बोलो क्लियर है या नहीं अदरवाइज आपको ये वाला तरीका नहीं बता रहा था तो आप करते जाओ इसको अलग से लिखो इसको अलग से लिखो फिर परेशान हो और देखो ये कितने इजी तरीके से आ गया ना इजी तरीके से सिंप्लीफाई हो रहा है अब इसका देखो आंसर 2 टाइम्स ऑफ 7c0 मतलब 1 कॉम्बिनेशन अच्छे ढंग से पता होना चाहिए 7c0 मतलब 1 x का पावर में 7 अच्छा 7c2 मतलब 7 into 6 by 2 मतलब 21 आई थिंक 7 into 6 42 by 2 21 ये x का पावर में 5 ये कितना होता बताना स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखो कितना आसान हो गया ये प्लस में 7c4 मतलब 7 into 7c4 is equal to 7c3 7c3 मतलब 7 into 6 into 5 by 6 6 6 कैंसिल 7 into 5 35 समझ में आ रहा है बोलो हाँ या ना क्लियर है सबको मोहित याद है बोल तो nc3 का फॉर्मूला n into n minus nc3 का मतलब n into n minus 1 into n minus 2 by 6 पढ़ाई नहीं हो रहा बेटा 7c4 मतलब 7c3 के बराबर और 7c3 मतलब 7 into 6 into 5 by 6 6 से 6 कैंसिल 7 into 5 कितना हो गया 35 ये हो गया x का पावर में 3 अब एक छोटा सा बात रूट के साथ पावर में कटेगा 2 बचेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर 7c6 का मतलब 7 ये कितना देगा x 7c6 का मतलब 7c1 के बराबर तो 7c1 इक्वल टू 7 ये हो गया x और ये बताओगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल एकदम से हाँ बोल हाँ ये बोला अच्छा अभी हम थोड़ा देर पहले बात करते ना a प्लस बी का पावर में n प्लस में a माइनस बी का पावर में n अब मेरे को बताओ क्या हो रहा है इसका पहला टर्म ऐड होगा फिर क्योंकि एक तो सेकंड टर्म इसका प्लस आएगा इसका सेकंड टर्म माइनस आएगा तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म मतलब कितना होगा बताना nc0 a टू दी पावर n फिर कितना आएगा बताओ हाँ nc2 वही किए देखो n का वैल्यू कितना है 7 7c0 a का पावर में प्लस में 7c nc2 ठीक है उसके बाद कितना 7 में से 2 घटाएंगे ना तो 5 होगा और फिर इसका b का पावर में तो b का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट उसका पावर में स्क्वायर विवेक मेरा समझना चाह रहे हैं इसको समझाना जरूर है ये बच्चा हम सच में इसको कहां तक लेके जाएंगे हमको पता नहीं केवल बांग्लादेश छोड़ के डॉक्टर तो नहीं बनाए डॉक्टर नहीं बनना है एकदम सही बस आज देखो बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं बोलते वो अच्छा डॉक्टर बनेगा एक्स का पावर में 7 20 नहीं बनेगा अब वो थाम लिया नहीं बनेगा x टू दी पावर 5 into x स्क्वायर कितना आ जाएगा x टू दी पावर 7 माइनस में 21 x टू दी पावर 5 ये कितना होता है बताना 35 किरण बोल यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा x टू दी पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 7x यहाँ पे बताएंगे x टू दी पावर 6 माइनस में 3x टू दी पावर 4 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 1 लो भाई कितना होता है बताना 2 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 7 प्लस में 21 x टू दी पावर 7 माइनस में 21 x टू दी पावर 5 प्लस में 35 x टू दी पावर 7 चलेगा माइनस में 70 है ना 70 x का पावर में 5 प्लस में 35 x का क्यूब प्लस में 7 x टू दी पावर 7 करेक्ट माइनस में 21 x टू दी पावर 5 फिर कितना हो बताना 21 x का पावर में 3 ना माइनस में कितना हो जाएगा 7x सारा टर्म को कुछ जुड़ रहा है क्या 7 यहाँ पर भी पावर है यहाँ पर भी पावर है यहाँ पर भी यहाँ पर कितना हो रहा है बताइए हेलो कितना हो गया 22 और ये कितना हो जाएगा 22 और 35 57 और प्लस 7 64 आ रहा है सबका ये हो गया 64 x टू दी पावर 7 नेक्स्ट माइनस का 21 माइनस का 70 कितना हो गया माइनस का 91 और माइनस का फिर से 21
-112, करेक्ट, माइनस में 112 एक्स टू द पावर 5। 3 वाला देख लेते हैं, 3 वाला यहाँ पे 35 और 21 कितना हो गया 56, 56 का 56 एक्स का पावर में 3 और कुछ बच रहा है माइनस में 7x। हाँ ये फाइनल आंसर समझ में आया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं जल्दी से बना, हाँ नोट करो ना क्वेश्चन, इसको मिटा रहे। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2 प्लस में, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, 2 प्लस में √3 का पावर में 7 प्लस में, ठीक है, 2 माइनस का √3, 2 माइनस √3 का पावर में 7। चलिए जल्दी से आराम से इसको सॉल्व करें, जल्दी से इसको 2 प्लस √3 का पावर में 7, 2 माइनस √3 का पावर में 7, फिर से प्लस है बीच में, क्या करेंगे बताना, कोई 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म होगा हाँ या ना, फर्स्ट टर्म मतलब कितना nc0 मतलब 7c0, करेक्ट, 2 का पावर में 7 चलेगा। नेक्स्ट फिर कितना हो बताना 7c2, फिर कितना हो बताना 2 का पावर में 5 और √3 का पावर में 2, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 7c4, फिर कितना हो जाएगा 2 का पावर में 3 और फिर √3 का पावर में 4, फिर चलते यहाँ पे 7c6 आया क्या सबका, 2 का पावर में 1 फिर √3 का पावर में 6 आया कि नहीं आया। ये कितना होता है बताना, ये 2 टाइम्स ऑफ 7c0 मतलब 1 इंटू 2 का पावर में 7 मतलब 128 प्लस में 7c2 मतलब 21 आई थिंक, ठीक है, इंटू 2 का पावर में 5 मतलब 32 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 7c4 मतलब 7c3 मतलब 35 इंटू 8 इंटू 3 √3 का स्क्वायर 9, 7c6 मतलब 7, ठीक है, इंटू 2 इंटू 27। भाई बाकी बात आपका काम करना यही है। अब तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ, इसका आंसर कितना होगा बताओ, ये तो 120, ये पूरा पूरा बताओ 128 प्लस में 63 गुने कर भाई, थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले कितना टोटल कितना आ रहा है, इतना फास्ट आया क्या, देखो तो किसी का आया क्या ये तो हमको आंसर याद है इसलिए देखो तो ये आ रहा है क्या, एक बार रुको हम आंसर देख लेते भाई, फिर भी एक बार देख लेते। 3360, तुम लोग कहीं गलती कर रहे हो, 3360 या तो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक होगा, नहीं तो आंसर मेरे को याद है हाँ कहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 27, √3 का 6 है ना 50, ए भाई तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग छोड़ दो 7c0 ए तुम लोग रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ, कितना हो जाना 2 टाइम्स ऑफ ये कितना था 405042, हाँ करेक्ट है। अब कितना और बताना 10084, हाँ सही है सही है, अब आंसर देखने में गलती है, ठीक है आ जाओ, सही है नहीं ये, आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक लास्ट क्वेश्चन इसको बना के दिखाओ भाई, सिंप्लीफाई का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ है √3 प्लस में 1 का पावर में 6 माइनस में √3 माइनस 1 का पावर में 6, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, √3 प्लस 1 का पावर में 6 माइनस में √3 माइनस 1 का पावर में 6 है माइनस है ना, तो कौन सा टर्म बचेगा बताना, इवेंट टर्म, इवेंट टर्म मतलब पहला कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म होगा, क्या लिखेंगे बताना 2 टाइम्स ऑफ, इवेंट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म मतलब क्या लिखेंगे 6c1, याद करो √3 का पावर में 5, ठीक है, 1 का पावर में 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर कितना हो जाएगा 6c3, ठीक है, √3 का पावर में 3, फिर कितना हो जाएगा 1 का पावर में 3 है ना, तो 1 का पावर में 3 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 6c5, फिर कितना देगा √3 का पावर में 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना देगा 1, करेक्ट, और यहाँ पे 1 का पावर में 5, यही बच रहा है, इतना इजी था, यही आया ना। नेक्स्ट आगे देखो ये 2,
6c1 मतलब 6, √3 का पावर में 5 मतलब 9 √3, एकदम सही भैया। फिर 6c3 मतलब कितना देगा 20, ठीक है। √3 का पावर में ये कितना जो बताना 3 √3 है ना। 6c5 मतलब 6 √3। हाँ तो देखते हैं, तो फाइनली कितना मिला 2, 6 9 जा 54 √3 प्लस में कितना दे बताना ये 60 √3 और प्लस में कितना 6 √3, तो फाइनली कितना हो जा रहा है अंदर में कितना 120 √3, यही आ रहा है ना देखो तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 240 √3, ठीक है आया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चला जाए। आ जाओ देखो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का। अच्छा आंसर ओरली सॉल्व करके दिखाए बिना पेन बिना कॉपी को यूज किए हुए, नॉर्मली आप ओरली सॉल्व करके बताए आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बुद्धि यदि हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए प्लस बी का पावर में 4 का फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी का पावर में 4 का फॉर्मूला पता है, नहीं क्यों नहीं, अल्टरनेट प्लस माइनस करके चलना भाई, क्या दिक्कत है, कितना होगा बताओ, नहीं समझ में आ रहा है। आज देखो ए प्लस बी का पावर में 4 का फॉर्मूला हम बोले थे भाई याद कर लो, क्या होता है बताना, क्या होता है बता, ए टू दी पावर 4 प्लस में 4a का क्यूब बी प्लस में 6a² बी स्क्वायर, फिर कितना प्लस में 4ab का क्यूब और फिर कितना देगा प्लस में b टू दी पावर 4, अल्टरनेट करके चलेगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना देगा माइनस ये प्लस और फिर से ये माइनस फिर से प्लस, बोलो हाँ या ना भाई, प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस, माइनस रहेगा तो ऐसे चलेगा। आपको देख के समझ में आ रहा है ये क्या है, ये कितना समझेंगे ए और इसको क्या समझेंगे बी, तो कितना दे बताएंगे x प्लस वाई माइनस वाई का पावर में 4, आंसर विल बी कितना x टू द पावर, ओरली सॉल्व हुआ, ठीक है जल्दी नोट करो। हम पहले ही बताए थे कि a प्लस बी का पावर में 4 a प्लस बी का पावर में 5, दो नहीं कर सकते हो क्या यार, बचपन में 3 तो याद किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, 11 में पहुंच गए। बचपन में केमिस्ट्री में कितना एलिमेंट्स याद किए थे 20, अरे 20 यार, सिलेबस में 20 ही था हम, और उसके बाद 10 अभी बढ़ गया होगा 30, कोई कोई बच्चा तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद करे 118 एलिमेंट, ठीक है, वो 118 एलिमेंट पूरा याद कर लो, क्या दिक्कत है, 118 होते ना, हाँ भाई 118 याद कर लो। एक बच्चा था, ठीक है, बोले सर क्या जरूरी है सर याद करना, हर चीज को याद करना, बोले जरूरी है, बोले क्यों जरूरी है, हम उसको समझाए कि जैसे देख ले तुम यदि याद नहीं रखोगे तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ये है कि आपको रोटी खाने के लिए आप क्या करते हो, आटा ही नहीं, आटा को ना गूंथते हो ना, गेहूं से फिर पहले आटा निकालते हो, फिर आटा के बाद फिर रोटी बनाते हो, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, है ना। तो हम लोग क्यों रखते हैं भाई, क्यों इजी करके रखते हैं, गेहूं ही रखते घर में गेहूं रखते हो क्या, नहीं, क्या करते हैं हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा तो थोड़ा सा इजी करके रखते हैं ना, इसीलिए। जोमेटो बोल रहे हैं, हाँ बेटा चलो आगे चलते, नेक्स्ट नेक्स्ट चले, छोटे छोटे बात कहते हैं, छोटे छोटे बात, अच्छा एक तो क्वेश्चन इसको ना बाइनोमियल एक्सपेंशन करके दिखाना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2 का पावर में 4 कर देते हैं यार, ये बहुत इजी है, ठीक है, क्या लिखा बताना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का पावर में 4, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, क्या करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉर्मल a माइनस बी का पावर में 4 रहता है तो आप एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितने टर्म है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल,
तो इसको हम लोग किस में करेंगे, बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस में 2 कर दी। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं, बताओ कोई दिक्कत। इसको हम लोग एक्स एज्यूम किए, इसको वाई। आ जाओ भाई, क्या करेंगे बताना। पहला क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पावर में 4, याद होना चाहिए इसलिए बार बार बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ, माइनस में 4c1 मतलब 4 होगा। फिर कितना करेंगे बताना, एक्स स्क्वायर का पावर में 3 और फिर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 2। चलेगा कि नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे बताना, प्लस में 6 एक्स स्क्वायर का पावर में कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस में, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर और फिर कितना एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, करेक्ट। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस में, नेक्स्ट कितना हो जाएगा बताना, एक्स प्लस 2 का पावर में 4, यही होगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं, देखो आ जाओ भाई, ये कितना होता है बताना, x टू दी पावर 8 माइनस में 4x का पावर में 6 इंटू एक्स प्लस में 2। यहाँ पे कितना होता है बताना, प्लस में 6x टू दी पावर 4 x प्लस 2 का, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस में 4x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लोगे ना, x प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बताना, x का क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा बताना 6 एक्स स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 12 एक्स। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 8, और ये समझ में आएगा नहीं आया, 3a स्क्वायर, ठीक है भाई, इतना भी गलत मत हो जाएगा। एक्स प्लस 2 का पावर में 4, एक्स का पावर में 4, फिर कितना हो जाएगा बताना प्लस में कितना हो जाएगा बताना 4 एक्स स्क्वायर बी ना, तो बी हो जाएगा मतलब 4 टू जाए 8 एक्स स्क्वायर, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कितना हो जाएगा बताना 6 इसका पावर, अरे ये एक्स क्यूब होगा ना भाई, एक्स क्यूब होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख लो भाई, उतना परेशान नहीं है, उतना परेशान होने की जरूरत है। 4 इंटू एक्स का क्यूब इंटू 2, करेक्ट। नेक्स्ट 6 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ना, अच्छा। नेक्स्ट कितना होता है बताना, फिर से 4 इंटू एक्स इंटू 2 का क्यूब, और फिर कितना हो जाएगा 2 का पावर में 4। बाकी बात आपका काम है, बाकी बात आपका काम है, जितना हो सके इकट्ठा करके एक साथ रख लेना, ठीक है। ये तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं, बाकी बात ये घर में करते रहना, ठीक है। तो भाई ट्राइनोमियल देगा और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बोलेगा, एक्सपेंशन करने के बोलेगा, तो दो टर्म को क्या करेंगे, सिंगल टर्म मान के काम कर लेंगे, ठीक है। क्या बोल रही, तुम्हारा आ गया क्या, हम बता सुना थे आपसे, आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, एक्सपेंशन करने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला लगा दोगे ना, वैसा भले ही आएगा नहीं क्योंकि एसएनडी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ठीक है ना, तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिटरमाइन, हेडिंग नहीं देंगे, लिखना क्वेश्चन लिखना, डिटरमाइन 10th टर्म, ध्यान सुनना, डिटरमाइन 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, डिटरमाइन इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितना लिखा हुआ है 3a प्लस में 2/a का पावर में 2n, ठीक है। क्वेश्चन लिखे फिर हम समझा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे, याद कीजिए जनरल टर्म, लास्ट डे हम एग्जांपल दे रहे थे, उस टाइम हम बताए थे, ठीक है। जिनको याद है बना के दिखाए, जिनको याद। 10th टर्म बोला है ना, जिनको नहीं पता एक बार देख लेंगे। 10th टर्म बोला है मतलब 10th टर्म को क्या लिखेंगे, सत्यम बोल दो बच्चा, 9 प्लस में 1, अभिषेक 9 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना बताएंगे क्वेश्चन में, n का वैल्यू कितना है 12, तो 9 प्लस 1 टर्म ऑफ किसका निकालना बताएंगे, 3a प्लस में 2/a का पावर में 12, इसी का निकालना है। तो भाई 9 प्लस 1th टर्म जब निकालो तो r का वैल्यू कितना है, अभिषेक बता, 9, भाई ताली तो बजता है भाई। अभिषेक बोला बन गया, ये विवेक बोला बन गया, चाहे गलत बनाए, वो मेहनत तो करके तो बोल रहा है कि बन गया। आज देखो गलत नहीं बनाया, इतना तो उम्मीद है। तो ये कितना जो बताना, यहाँ पे 12c कितना लिखेंगे 9, और फिर कितना 3a का पावर में 12, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2/a का पावर में 9। बाकी बात सिंप्लीफाई कर लेंगे, विवेक देख 12c9 इज इक्वल टू 12c3,
और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, a का क्यूब और फिर कितना 2 का पावर में 9 मतलब 512 बाय a का पावर में 9। सिंप्लीफाई करना तुम लोग का काम है, ठीक है। हाँ 12C3 नहीं, हम उतना नहीं करेंगे। 27 इंटू 512, ठीक है, इंटू 1 बाई ए टू दी पावर 6। विवेक ऐसा कुछ मिलता जुलता आंसर आया क्या? ये वाला मिला, ये वाला मिला है ना, बस ये मिल गया, बाकी बात तुम कर लो। चले आगे बात किया जाए। हाँ 12C3 मतलब कितना हो रहा है 220। ए भाई उतना नहीं करना है आपको, यहीं तक छोड़ना है भाई, इतना दूर तक उतना नहीं करना है ना, जरूरत नहीं। कैलकुलेटर अलाउ तो कर सकते हो, नहीं है तो मत करो। आ जाओ, चलते आगे, आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो नेक्स्ट। अरे बात नहीं कर मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिटरमाइन फोर्थ टर्म, fourth term in the expansion of, determine fourth term in the expansion of, in the expansion of, हेलो बच्चा लोग इधर इधर, एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इसको बना के दिखाओ। a बाई बी माइनस में b बाई ए का पावर में 10। चलिए जल्दी से इसको बना के दिखाएंगे। माइनस है बीच में, देखना ध्यान से। मैन बोल फोर्थ टर्म बोल रहा है, क्या लिखेंगे इसको बताना। इसको लिखेंगे 3 प्लस में 1th टर्म, करेक्ट। 3 प्लस में 1th टर्म, 3 प्लस में 1th टर्म मतलब क्या हो जाएगा बताना। अच्छा बीच में माइनस है ना, तो माइनस 1 टू दी पावर r होता है, तो r मतलब कितना 3, फिर कितना होता है बताना 10C3, करेक्ट। फिर कितना होता है बताना a बाई बी का पावर में 7, फिर कितना होता है बताना b बाई ए का पावर में 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का पावर में 3 मतलब माइनस, और 10C3 मतलब 120। यही आ रहा है क्या, a का पावर में 7 बाई ए का पावर में 3 मतलब a का पावर में 4, और b का पावर में 7 बाई b का पावर में 3 मतलब b टू दी पावर। ये आंसर आ रहा है ये, ठीक है, आया ये एकदम सही। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलो जल्दी से इसको बना दो भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है nth टर्म, क्वेश्चन है nth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिख लेंगे x प्लस में 1 बाई एक्स का पावर में 2n, 2n जल्दी से। तो nth टर्म को हमने क्या लिख सकते बताना, n, क्योंकि हम लोग को r प्लस 1 में चाहिए, तो प्लस 1 तो नहीं है भाई, तो एक काम करते भाई, n तो अपने को पता नहीं ना, जैसे हम लोग को 9th टर्म था तो 8 प्लस 1 कर रहे थे, 10th टर्म था तो 9 प्लस 1, 4th था तो 3 प्लस 1, लेकिन n में कितना ऐड करेंगे कितना, ये तो नहीं समझ में आ रहा। एक काम करते हैं n माइनस 1 प्लस में 1, बोलो हाँ या ना। तो r का वैल्यू किसके बराबर है, तो n माइनस 1 प्लस 1th टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ पे बताओ भाई क्या है बताना, डिग्री कितना है 2n है, तो 2nc, अच्छा बीच में माइनस नहीं है ना, कितना देगा n माइनस में, फिर कितना देगा बताना x का पावर में 2n माइनस में n माइनस 1, तो कितना देगा बताना n प्लस में, फिर कितना देगा बताना 1 बाई x का पावर कितना n माइनस 1, एकदम सही मैम सही जा रहा है, 2nc n माइनस 1। इसमें से इसको डिवाइड देंगे, हाँ बच्चा बोल। कहाँ पे बोला ये हाँ बोल, ये बोलेगा 2n माइनस ऑफ n माइनस 1 करके सिंप्लीफाई करके देखो तो, हाँ तो काट दिए तो ये बोला अरे पगला गई, काटना ही था तो लिखे क्यों काटना ही था तो लिखे क्यों समझ में आ क्या बोला हे भगवान चलो कोई बात नहीं। अच्छा x का पावर में n प्लस 1 बाई 1 में x का पावर में n माइनस 1, कितना तो बताना, सिंप्लीफाई करेंगे तो x का पावर में n प्लस 1, n प्लस 1, यहाँ पे ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा तो इंटू x का पावर में माइनस n प्लस 1, करेक्ट। तो 2nc n माइनस में 1, और दिस वन कितना देगा x का पावर में 2 x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, अदरवाइज रहने दो, ठीक है।
समझ में आ गया क्या? अब एक छोटा सा बात सुनना ध्यान से, एक छोटा सा बात, नया एक छोटा सा टॉपिक पे चलते हैं, एक नया छोटा सा टॉपिक पे चलते हैं, पहले सुनेंगे फिर लिखना, ठीक है? मिटाई इसको, आ जाओ आ जाओ, छोटा छोटा बात करते हैं, छोटा छोटा बात करते हैं, सीखना है यहाँ पे, सीखने वाला बात है। ए प्लस बी का पावर में एन, हेलो क्या लिखते हैं बताओ? ए टू दी पावर एन प्लस में एन सी वन, फिर ए टू दी पावर एन माइनस वन, बी टू दी पावर एन, कितना? वन, है ना? नेक्स्ट फिर कितना से बताना है? एन सी टू, ए टू दी पावर एन माइनस टू, बी टू दी पावर में टू, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एन सी आर, ए टू दी पावर एन माइनस आर, बी टू दी पावर आर। इधर सुनेंगे बच्चा लोग, एन सी एन, बी टू दी पावर एन। अच्छा मेरे को बताते, ये वाला जो टर्म है कितना टर्म है बताएंगे? आर प्लस वन, आर प्लस वन टर्म जो है ये फ्रॉम बिगिनिंग है या फ्रॉम एंड है? स्टार्टिंग से काउंट किया या लास्ट से काउंट किया? पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, इस टाइप से ये आर प्लस वन टर्म कहां से? आर प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है भाई, बिगिनिंग। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये तो ठीक है, लेकिन मान लेते हैं इधर इधर सुनना है भाई, लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, समझने में ध्यान दें। अच्छा मान लेते हैं मेरे पास, इधर देखेंगे सबको, इधर फोकस में हो, आ जाओ भाई, ए वन है, फिर ए टू है, फिर ए थ्री है, फिर ए फोर है, ए फाइव है, फिर ए सिक्स है, इस टाइप से ए सेवन है, ए एट है, हम लिख रहे हैं। फिर सेम चीज हम एपी में भी पढ़ाएंगे, सेम चीज एपी में भी पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से समझेंगे। ए नाइन है, फिर ए टेन है, इधर से काउंट किया जाए, हम इधर से लिखे, मतलब ये कौन सा टर्म है सर? बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? एट टर्म। फ्रॉम बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? एट टर्म। फ्रॉम लास्ट से कौन सा टर्म है? एट, थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। बोलो बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भाई ए एट जो है ये क्या है बताएंगे? ये ए एट जो है, ध्यान समझेंगे, ए एट जो है एट्थ टर्म है, एट टर्म है फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो हाँ या ना, समझेंगे ध्यान से, फ्रॉम बिगिनिंग। तो भाई ये दिस वन इज इक्वल टू, लास्ट से बात करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? थर्ड लास्ट फ्रॉम एट, फ्रॉम एट। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई हम थर्ड लास्ट का जो बात कर रहे हैं, थर्ड लास्ट का जो बात, थर्ड लास्ट टर्म का जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये मिल रहा है कि भाई टोटल टर्म कितना था बताएंगे? टोटल टर्म कितना? 10। टोटल 10 टर्म में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल रहा है? उसमें प्लस वन जोड़ेंगे तभी जाके मिलेगा फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म था 10 और लास्ट से मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, लास्ट का थर्ड टर्म, ध्यान सुनेंगे, लास्ट से थर्ड टर्म, इसका मतलब टोटल में से 3 को घटा रहे, क्योंकि थर्ड टर्म बोला इसलिए, फोर्थ टर्म बोलता तो 4 को घटाते, तो लास्ट से थर्ड टर्म, इसका मतलब स्टार्टिंग से टोटल टर्म था 10, 10 में से 3 को घटाए प्लस 1 ऐड किए तो मेरे को 8वां टर्म मिल रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात की? तो इसका मतलब यही हो रहा है कि मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी का पावर में n लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन। बोलो हाँ या ना? n प्लस वन टर्म। और हम बोल दे कि mth टर्म चाहिए फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड मतलब समझ में आ रहा है? फ्रॉम एंड चाहिए, तो फ्रॉम एंड मतलब लास्ट से चाहिए आपको, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बताना? टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन माइनस में m प्लस में वन फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? मतलब mth टर्म फ्रॉम एंड, इसका मतलब भैया n माइनस m प्लस में टू, टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो समझे भैया? बोलो समझे बात की नहीं समझे? नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से, ना ना बस ये नोट करो, समझा रहे फिर से समझा। क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, डिटरमाइन क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन किधर चला गया? हाँ, डिटरमाइन थर्ड टर्म
third term from the end, from the end in the expansion of, in the expansion of, in the expansion of, ठीक है, 4x/5 माइनस में 5/2x का पावर में 8, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया सर, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, इसका मतलब क्या बताएंगे सर, कितना है स्टार्टिंग से कितना हो बताना, 8 - 3 प्लस 2th टर्म, आप समझ में आया, समझ में आया, 8 - 3 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, पहले ये बात समझो, यही तो होगा, हाँ या ना। तो 8 - 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताएंगे, 10 में से 3 घटाए, 7th टर्म चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो 7th टर्म आपको चाहिए, तो 7th टर्म मतलब क्या होता है बताएंगे, 6 प्लस में 1th टर्म, बोलो हाँ या ना। तो भाई 6 टर्म मतलब यहाँ वहां पे बीच में माइनस है क्या, आर प्लस 1 करते थे ना, अब निकालो भाई, भाई वहां पे क्या बीच में माइनस है, -1 का पावर में कितना लिखेंगे, आर का वैल्यू कितना है 6, लो भाई नेक्स्ट 8c 6, और फिर कितना हो बताना 4x/5 का पावर में, ये कितना हो जाएगा 8 - 6 2, और फिर कितना 5/2x का पावर में 6, बोलो सबको समझ में आएगा, बोलो समझ में आएगा नहीं आएगा, कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। तो ये -1 का पावर में 6 मतलब इवन पॉजिटिव होगा, 8 से 6, ये 4 का पावर में ये कितना हो जाएगा 16x²/25, अच्छा ये 5 का भाई पावर में 6, 15,1525 कम से कम कितना, 15,025, देखो तो भाई कितना हो रहा है 125 × 125 कितना हो रहा है 15625 भाई कितना 2 to the power 6, 2 to the power 6 मतलब 64, x to the power कितना 6, छोटा छोटा कैंसिल करते 25 से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 625, ठीक है, 16 जो कि 64, ये कितना हो गया x to the power 4, तो कितना हो बताना 8c6 पावर में 625/4 x to the power 4, बाकी बात रहने दो, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास m+1th term from end, m+1th term from the end in the expansion of, in the expansion of 1 - 3x का पावर में n, ठीक है, चलिए जल्दी से बना के दिखाए, नेक्स्ट वाला जल्दी से बना के दिखाए, m+1th term from end, इसका मतलब कितना m+1th terms, ठीक है, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड, तो कितना होता है बताना, इसका मतलब कितना होगा बताना, n माइनस में m माइनस में 1 प्लस का 2, बोलो हाँ या ना, ये होगा ना, ये घटाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो फ्रॉम बिगिनिंग, तो इसका मतलब कितना होता है बताना, n माइनस m प्लस में 1th टर्म, तो r का वैल्यू कितना है बताएंगे n माइनस, तो कितना होता है बताना nc n माइनस में m, अच्छा बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस, तो -1 to the power n माइनस में m, फिर कितना होता है बताना nc n माइनस में m 1 का पावर में दिस वन माइनस में दिस वन, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर कितना होता है बताना 3x का पावर में n माइनस में, रहने दो भाई हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ, ठीक है 1 का पावर में n मतलब 1, ठीक है, चले समझ में आ गया, क्लियर है। तो टर्म वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को कि भाई 8th टर्म बोला है फ्रॉम बिगिनिंग या nth टर्म बोला है फ्रॉम लास्ट, अब यहाँ पे बीच में माइनस है, फॉर्मूला कभी भी बीच में माइनस रहता है, तो हम लोग -1 to the power r लिखते हैं, r लिखते हैं, तो r का वैल्यू कितना है n माइनस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन में चलते हैं भाई, नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन में चलते हैं, आइए देखते हैं।
एक दिन उसकी मम्मी आके लड़ के गई, पता है सर, किसी भी तरीके से। आज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, इधर सुनेंगे क्वेश्चन में, फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ, कितना होता है बताना, x टू द पावर 15, क्वेश्चन लिखेंगे x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनेंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, x का पावर में 3 प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर पावर में 10। पहले क्वेश्चन नोट करें फिर हम बता रहे हैं क्या करना है कैसे करना है। पहले क्वेश्चन जल्दी से नोट करें, एक क्वेश्चन हम बनाते हैं फिर आप देखें फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाएं। चला जाए बात किया जाए, आज सुना बोला फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, कितना सारे टर्म आएगा, 11 टर्म आएगा, उस 11 टर्म में जहां पे x का पावर में 15 होगा उसका कांस्टेंट वैल्यू बताना है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लेते हैं 1 प्लस x का पावर में 3 लिखा हुआ है, क्या होता है बताना, 1 प्लस में 3 x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x क्यूब, यही होता है। हम पूछ दिए भाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ, आंसर विल बी 3, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, इंडिपेंडेंट ऑफ x 1, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जहां पे x नहीं है, तो आंसर कितना होगा 1। क्लियर है, तो इसी टाइप से आपको क्या बता रहा है कि एक्स क्यूब प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर जो 10 है, इसमें जो x का पावर में 15 आएगा, जिस भी टर्म में आएगा उसका क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहला मेन मुद्दा ये है कि आपको ढूंढना है कि x का पावर में 15 कौन से टर्म में आ रहा है, पहले वो पता चल जाए, मतलब r का वैल्यू पता चल जाए कि कौन सा टर्म में x का पावर में 15 आ रहा है, तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, r को ढूंढना कि कौन सा टर्म में x का पावर में 15 आएगा। तो मान लेते हैं कि भाई, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई r प्लस 1th टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा, r प्लस 1th टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, x टू द पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, x का पावर में 3 प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर का पावर में 10। तो r प्लस 1th टर्म इसका निकालो भाई, r प्लस 1th टर्म ऑफ, क्या बोले भाई, ऑफ एक्स क्यूब प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर का पावर में 10, कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा बताओ। तो r प्लस 1th टर्म क्या लिखेंगे बताना, बोलो भाई 10 सी आर एक्स क्यूब का पावर में 10 माइनस आर, बोलो हाँ या ना, फिर कितना होता है बताना, 2 बाई एक्स स्क्वायर का पावर में आर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं एक्स के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 10 सी आर, थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लो, एक बार देख लो, ये x का पावर में 30 माइनस का 3r इंटू 2 का पावर में r इंटू x का पावर में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2r, बोलो हाँ या ना, सारा x एक जगह पे कितना हो जाएगा 10cr, x का पावर में 30 माइनस 5r, बोलो हाँ या ना, इंटू 2 टू द पावर r। इसका मतलब कि यही वाला टर्म x का पावर में 15 होना चाहिए, यही वाला टर्म क्या होना चाहिए, x का पावर में 15। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वाला टर्म जो है, कौन सा टर्म, x का पावर में 30 माइनस का 5r, दिस वन इक्वल टू x का पावर में 15 हो जाए तो r का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब 30 माइनस में 5r, दिस वन इक्वल टू 15, मतलब 5r माइनस में 5r इक्वल टू माइनस 15, r इक्वल टू 3, मतलब फोर्थ टर्म का 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म का पावर कितना आएगा, x का पावर में 15। तो अपने को क्या निकालने बोला है, कोएफिशिएंट, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इज इक्वल टू, r का वैल्यू क्या पुट अप कर देंगे, 10c3, इसमें पुट अप करेंगे तो x का पावर में 15 ही आएगा, लेकिन अपने को चाहिए कोएफिशिएंट, तो इसका जरूरत 2 टू द पावर 10c3 का वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब 120 आई थिंक, देख लो एक बार, जो भी हो 10c3 इंटू 8, ये आंसर समझ में आया कैसे निकालना है। तो कभी भी कोएफिशिएंट बोला है तो आप r प्लस 1s टर्म से r का वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट अप 10c3 का वैल्यू कितना 120, और हाँ एकदम सही था 120 इंटू 8, मतलब 12 46, ठीक है, समझ में आया? पहले नोट करें फिर हम क्वेश्चन, आइए उसे जा सकते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x का पावर में 3 का पावर में 12। चलिए जल्दी से बता दे। पावर माइनस 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, यही तो। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं r प्लस वन टर्म इज द व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 11। r प्लस वन टर्म उसका बताएंगे कितना होगा, -1 टू द पावर -1 टू द पावर r, फिर कितना होगा बताना 12cr एक्स स्क्वायर का पावर में कितना होगा बताना 12 माइनस में r, दिख रहा है सबको। ये फिर कितना देगा 1/x का पावर में 3 का पावर में r, तो -1 टू द पावर r 12cr एक्स स्क्वायर का पावर में 24 माइनस 2r इंटू एक्स का पावर में -3, करेक्ट। -1 टू द पावर r 12cr एक्स का पावर में 24 माइनस में 5r, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यदि चला जाए तो भाई ये कितना हो जाएगा बताएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यदि चला जाए तो x का पावर में 24 माइनस में 5r दिस वन इज इक्वल टू कितना हो बताना, x का पावर में कितना -11, तो यहाँ पे 24 माइनस में 5r इज इक्वल टू -11, मतलब माइनस में 5r इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल r इक्वल टू 7, तो आंसर कितना हो जाएगा देयरफॉर कौन सा टर्म है भाई 7 प्लस 1th टर्म आपका क्या देगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -11 देगा, जिसका मतलब -1 टू द पावर 7 12c7, बाकी बात कोएफिशिएंट चाहिए था तो यही आपका आंसर हो जाएगा माइनस में 12c7, बाकी बात का जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट छोटा छोटा क्वेश्चन, एक छोटा सा और, एक छोटा सा मेरे दोस्त आ जाओ, एक छोटा सा यहाँ पे लिख दिया हुआ है x का पावर में -2 और यहाँ पे लिख दो, जल्दी से इसको बना के दिखा दे, जल्दी से इसको बना के दिखा दे, इसको जल्दी से इसको बना के दिखा दे, ठीक है। 2x³ माइनस में x स्क्वायर पावर में 6, चलिए जल्दी से इसको बना के दिखा दे, फटाफट फटाफट जल्दी से, वक्त ना ले, जल्दी से बना के दिखा दे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर में -2 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x³ माइनस में 1/x स्क्वायर का होल टू द पावर 6, चलिए जल्दी से प्लस 1 टर्म कितना हो जाएगा बताना, r प्लस 1 टर्म लो, -1 टू द पावर r पता नहीं देखते हैं, -1 टू द पावर r फिर कितना हो बताना 6cr 2x³ का पावर में कितना हो बताना 6 माइनस में r फिर 1/x स्क्वायर का पावर में r, इसको सिंप्लीफाई करते -1 टू द पावर r 6cr 2 का पावर में 6 माइनस r और x का पावर में 18 माइनस का 3r और ये वाला वैल्यू x का पावर में -2r, यही किए थे, देख लो ध्यान से भाई -1 टू द पावर r 6cr, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना बताना 2 का पावर में कितना हो जाएगा 2 का पावर में 6 माइनस का r, यहाँ पे x का पावर में कितना हो बताना 18 माइनस में 5r, करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इधर देखेंगे, बात नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हेलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x का पावर में 18 माइनस में 5r दिस वन इक्वल टू x का पावर में -2, तो 18 माइनस में 5r, ठीक है, इक्वल टू माइनस में 2, तो ये कितना देगा माइनस में 5r इक्वल टू माइनस का 20, r इक्वल टू 4 आया गया, तो r इक्वल टू 4 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बताएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 -1 टू द पावर कितना 4 6c4 2 टू द पावर 6 -4 और कुछ नहीं चाहिए, तो ये पॉजिटिव 6c4 इज इक्वल टू 6c2 2 का पावर में सर 2 मतलब ये 4 6c2 मतलब 15 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 आया, आंसर आया। अब एक छोटा सा बात करेंगे, छोटा सा बात करेंगे, अब आपको ध्यान से समझना, एक छोटा सा टॉपिक नोट कर लेना, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, इसको जल्दी से नोट हो गया, एक छोटा सा टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक है, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। लास्ट टॉपिक, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ सपोज यहाँ पे लिख दिया भाई, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, सुना, यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है अपने को, प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, यहाँ पे n लिखा हुआ और यहाँ पे लिख दिया हुआ है अल्फा, यहाँ पे लिख दिया बीटा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा लिख दिया, यहाँ पे बीटा लिख दिया, हाँ ठीक 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 है, जाओ जाओ जल्दी वापस, तो फाइंड सेम टू सेम मान लेते हैं हम लोग, जनरलाइज करें कि भाई टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर अल्फा
या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, 1/x⁴βn। तो r प्लस वन टर्म क्या होगा सर? r प्लस वन टर्म कोई बताएंगे? r प्लस वन टर्म क्या होगा, कोई बता देंगे? सर जी प्लस रहा तो प्लस और माइनस रहा तो माइनस, यहाँ -1⁴ r है ना, प्लस रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट कितना मुझे बताना, NCR, फिर कितना हो जाएगा, x का पावर में अल्फा n माइनस में r, फिर 1/x⁴β का पावर में r। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1⁴ NCR, x का पावर में कितना बताना, अल्फा n माइनस में अल्फा r माइनस में बीटा। बोलो हाँ या ना? मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, x का पावर में अल्फा n माइनस में अल्फा r माइनस में बीटा r इज इक्वल टू x का पावर में m। बोलो हाँ या ना? तो यहां से आपको क्या मिला, ध्यान से सुनेंगे, यहां से क्या मिल रहा है, एकदम बात नहीं करना है। अल्फा n माइनस में अल्फा r माइनस में बीटा r इक्वल टू m। तो इसका मतलब सर जी यहां से हम लोग माइनस में अल्फा r माइनस में बीटा r इक्वल टू m माइनस में अल्फा n, हाँ या ना? तो माइनस में r कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा, और माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा n माइनस में m। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, r इक्वल टू अल्फा n माइनस में m बाई अल्फा प्लस में बीटा। तो r निकालने का शॉर्टकट ट्रिक, r निकालने का शॉर्टकट ट्रिक। क्वेश्चन जो था इसके पहले वाला, रुको रुको रुको, इसके पहले पावर ऑफ x पावर, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एक बार जल्दी से कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी, -2, और यहाँ पे क्या था, 2x³ माइनस कितना, 1/x², पावर में यहाँ पे 6। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, नोट बाद में करना, टाइम देंगे। तो r इक्वल टू, हेलो, r का वैल्यू निकालना है, मेरे को बताएंगे n का वैल्यू कितना है सर, n का वैल्यू है 6। बोलो हाँ या ना? m का वैल्यू कितना है सर, m का वैल्यू है -2। अल्फा का वैल्यू कितना है सर, x का पावर 3, अल्फा का वैल्यू है 3। बीटा का वैल्यू कितना है सर, 2, बीटा का वैल्यू कितना है 2, 1/x का पावर में बीटा लिख पाए थे, ठीक है। तो यहां से हम लोग r इक्वल टू क्या होगा, n अल्फा माइनस में m बाई अल्फा प्लस में बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना, 6 इंटू अल्फा 18 माइनस में m मतलब माइनस माइनस प्लस में 2, अल्फा प्लस में बीटा मतलब 5, r इक्वल टू 4। r इक्वल टू कितना हो गया, r का वैल्यू 4, तो खत्म ना भाई, आंसर निकाल दो। हाँ हाँ, तो कोएफिशिएंट तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, देखना भाई, कोएफिशिएंट चाहिए ना, कौन सा टर्म, r का वैल्यू कितना आ गया 4। लो भाई ये कितना होता है बताना, -1⁴, ठीक है, 6c4, और कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, तो 2 का पावर में 6 माइनस 4 2, और फिर कितना यहाँ पे कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, 1 का पावर में 4। लो हो गया आंसर, अपने कोएफिशिएंट लेके फिर काम करेंगे, हो गया आंसर, ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट क्लास हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे।